अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में, इजी रेसिपी के साथ। ये मैंने हाथ में पेस्ट है, पेस्ट जो है वो टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। साथ में दो मैंने प्याज ले लिया था, हरी मिर्चें ले ली थी, करेला है, ऑयल है, और हम बनाएंगे इसको कीमे, चिकन का कीमा वो साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम पैन ले लेंगे और हम बना रहे हैं कीमा करेला। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियो वॉच करें और इंशाल्लाह अपने दस्तरखान में बनाएं। ऑयल लिया 1 कप, उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दी और इसको अच्छे से हम लाइट से ब्राउन करेंगे। लाइट से ब्राउन करने के बाद आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। जो रेसिपी आप देखना चाहते हो वो रेसिपी मुझे कमेंट में बताएं और वो रेसिपी मैं इजी से इजी तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह जितना इजी हो सका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जायका भी वही होगा और आपके दस्तरखान में जीनत भी होगी और आप लोग के लोग भी तारीफ़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये लाइट से ब्राउन कर लिया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट से ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। ठीक है, इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छे से मैंने धो लिया था, 1 kg चिकन है, कीमा है। ठीक है, ओके जी। चिकन डाल के ये देखिए मैंने कितने अच्छे से धोया, इसको जो है ना मिक्सअप कर लिया। और ये मैं आपको टिप बता देती हूँ कि चिकन और मटन या जो भी चीज़ आप बनाते हो ना, आप उसको प्याज के साथ और नमक ज़रूर डालिएगा उस टाइम, क्योंकि नमक से इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल इनहेंस हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब ये जितने में पानी है ना, मैं इसको अच्छे से इस नमक के साथ मिक्स कर लूँगी। पानी देखो आपको चिकन का नज़र आ रहा होगा, और प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, नमक और चिकन, इनको मैं अच्छे से भूनूँगी। भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का, वो पेस्ट मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इसमें टमाटर मैंने 2 डाले थे। ठीक है, ये डालने के बाद कुटी हुई मिर्ची और घर के जितने भी मसाले थोड़ा थोड़ा वो हम डाल देंगे। कुटी हुई मिर्ची, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और क्या नाम है, सारी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, ये डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मिक्स करने के बाद, भुनाई करने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद, किसी ने सच ही कहा है कि आपको जब भी कोई अचीवमेंट चाहिए होती है ना, आपको उसके लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो भुनाई करने के बाद मैंने इसको अच्छे से रख दिया था 5-10 मिनट के लिए दम पर। उसके बाद ये देखें क्या इसका लुक और क्या इसका फ्लेवर आया है। ठीक है, अच्छे से भुनाई कर दी है। साथ में मैंने पैन रखा हुआ है, पैन में मैं रखूँगी करेला। करेले को मैंने धो दिया था, दहा दिया था, सारा कुछ कर लिया था। और उसको अलग से पैन में मैं इसको जो है ना भून लूँगी करेलों को। ये देखें मैं अलग से पैन में करेलों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको मैं करेलों को कीमे में मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखेंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, मैंने करेला डाल दिया, इस करेले को अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। और अगर आपको पानी डालना है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बॉयल आ जाए और फिर आप इसको डिश आउट करें। मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ कीमा और करेले को भुनना था और भुनने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम के लिए रखना था। 5 मिनट दम के बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, और असेंबल करेंगे धनिया और पुदीने के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है मेरी बन चुकी है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फुल सपोर्ट करिएगा, क्योंकि विदाउट सपोर्ट मज़ा नहीं आता कुकिंग करने में। तो सपोर्ट अच्छा हो, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग को अच्छे से अच्छा और इजी से इजी रेसिपी दिखाऊं। तो दुआओं में याद रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।